Good morning, my dear students. Now we welcome again in our online class. How are you? Fine. Okay, I hope you fine and healthy also. बेटा हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं उससे पहले हम एक बार बात करेंगे कि हम अपनी इस मेधा बुक में एक दो लेसन और करेंगे, फिर उसके बाद हमारी ग्रामर बुक शुरू करने वाले हैं। हमने क्या देखा है कि अपने इस मेधा बुक में 8 लेसन तो हमने वो कंप्लीट कर लिए। 8 लेसन कंप्लीट हो गए ना हमारे। और उसके अलावा हमने जो अपनी पत्रिकाएं हैं 1 to 4, 1 से 4 तक की पत्रिकाओं में 1 से 3 तक की पत्रिकाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी पत्रिका है जो एक निबंध की तरह, एक अनुच्छेद की तरह है, वो हम अभी नहीं करेंगे। उसको जैसे स्कूल लगती है या तो उस समय करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अपना अगला लेसन देखते हैं, फिर उसके बाद में ये 2 लेसन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपनी ग्रामर बुक शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो 8 लेसन जो, तो 8 वाला जो लेसन था हमारा ग्राम्य जीवन, वो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमें करना है ये 9वां रेल। 9वां जो पार्ट है रेल, उसको देखना है हमें। ठीक है। अब इस पार्ट में क्या है और क्या नहीं है उसको देखते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो ये है रेल शब्द। रेल, आप इसको समझ रहे होंगे, ये रेल है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये रेल है। लेकिन एक चीज समझने की है, इस पाठ के अकॉर्डिंग तो ये रेल ही है, लेकिन एक चीज समझने की है। आपने कभी देखा होगा, आपने इसे कहा होगा रेलगाड़ी। क्या कहा होगा? रेलगाड़ी। दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द हो गया रेल और एक शब्द हो गया गाड़ी। तो रेल क्या हो गया कि पटरी जो होती है ना इसकी, ये देखो ये रही, ये वाली, ये पटरी, और ये क्या है? गाड़ी। इस पटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाएगी? रेलगाड़ी। ठीक है। इसमें ये हिंदी शब्द है और ये अंग्रेजी शब्द है। इसको हम अंग्रेजी में RAIL भी तो लिखते हैं ना ऐसे, ट्रैक जिसको बोलते हैं। तो ये जो शब्द है रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में वो भी इंग्लिश शब्द है। तो ये अंग्रेजी शब्द हो गया, ये हिंदी शब्द हो गया। दो भाषाओं के शब्द मिलकर के जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको तो अभी मैंने ये चीज बताई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ ये चीज कि ये क्या है? रेल और ये क्या है? गाड़ी, यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। यहाँ पर सीधा रेल ही दे दिया गया, कोई बात नहीं। रेल शब्द यहाँ इस जो ये गाड़ी है इसके लिए ही दिया गया है। अब आप हिंदी की बुक में इसको पढ़ रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ हिंदी में रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? हिंदी में रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? आपकी क्लास में मैं फिर पूछूंगी, जो ऑनलाइन क्लास आएगी मैं उसमें पूछूंगी। इसमें मैं चलो बता देती हूँ आपको कि हिंदी में रेलगाड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोह पथ, लोह पथ गामिनी। ठीक है। हिंदी में रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? लोह पथ गामिनी। लोह यानी लोहे, पथ यानी रास्ते, लोहे के रास्ते, और गामिनी यानी चलने वाली। तो लोहे के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी होती है ना, ये रेलगाड़ी कहलाती है। तो हिंदी में नाम क्या है रेलगाड़ी का? लोहपथ गामिनी। इंग्लिश में इसे ट्रेन भी बोलते हैं। रेलगाड़ी जो है ये शब्द दो भाषाओं से मिलकर के बना है, संकर शब्द है। अब चलते हैं हमारे पाठ के ऊपर। इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी हैं, ये वीर रस के कवि हैं। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और दो कृतियां इनकी, दो रचनाएं इनकी, एक हल्दी घाटी और एक जोहर, ये दो कृतियां इनकी विश्व प्रसिद्ध हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जोहर, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो किन किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप राजपूत शासक थे, और एक था जो अकबर था मुगल शासक, उन दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जोहर क्या होता है कि जो युद्ध में, जब युद्ध होता है और जहां के राजा या हार जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो वहां की जो रानियां होती हैं, वो जो महल में होती हैं, वो क्या कर लेती हैं? महल के अंदर एक कुआं होता था जिसमें अग्नि होती थी, तो वो सारी रानियां उस अग्नि में कूद जाती थी, उसे कहते थे जोहर। ठीक है ना। तो ये नई बात, नए जो शब्द आए थे ये मैंने आपको बता दिए, आपके नॉलेज के लिए बता दिए, चलो कोई बात नहीं। बाकी आपके याद रखने की बात क्या है कि रेल जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है। रेल शब्द को हिंदी में, या रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहपथ गामिनी। आ गया समझ में? रेलगाड़ी
यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो ये क्या कहलाती है? एक संकर शब्द है। अब चलो अपने लेसन के ऊपर कि ये लेसन हमें क्या कह रहा है। आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। रेल मतलब बोल रही है, क्या बोल रही है कि आग पानी का अनूठा मेल हूँ। आग और पानी का अनूठा मेल हूँ। अनूठा मतलब एक अलग से, एक अद्वितीय जिसको कहा जाए, वो मेल हूँ। आग और पानी का आपने पहले देखा होगा, इसमें देखो ये जो रेल है, आजकल की रेल होती है ना, उनमें ये धुआं नहीं निकलता है, इस तरह का धुआं नहीं होता है उनमें। पहले क्या होता था, ये कोयले से चलते थे। ये इंजन जो है ना, ये भी कोयले वाला है, कोयले से चलते थे ये इंजन। ठीक है, इनके अंदर कोयला डाला जाता था और वो कोयले को आग दी जाती थी। ठंडा करने के लिए पानी भी इस्तेमाल किया जाता था। तो आग के लिए कोयला जो इस्तेमाल किया जाता था, उस कोयले के जलने से ये इतनी ज्यादा धुआं निकलती थी। ठीक है ना, फिर ये चलती थी। अब ये कहता है कि आग पानी का अनूठा मेल हूँ, कि मैं आग और पानी का एक ऐसा मेल हूँ। वैसे तो आग में पानी डाल दिया जाता है तो आग बुझ जाती है, बंद हो जाती है ना, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैं उसका मेल हूँ। चाल मेरी जिंदगी, कि भी चलना तो मेरी जिंदगी है। कौन बोल रहे है ये बात? रेल कह रही है कि मैं रेल हूं। अब यहाँ पर मैं एक सर्वनाम शब्द है, किसके लिए आया है? रेल के लिए, क्योंकि यहाँ बोलने वाली कौन है? रेल। कि मैं रेल हूं, मैं आग और पानी का एक अद्वितीय मेल हूं, और चाल चलना या मेरी जिंदगी है। ठीक है, अब देखो चलना क्रिया होती है, चलना क्या होती है? क्रिया, और चाल उसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, चलना क्रिया से चाल भाववाचक संज्ञा बन जाती है। देखने पर दिखती फौलाद में, कि जब देखे ना मेरे को तो मैं कैसी दिखती हूँ? फौलाद, ताकतवर, जो लोहे की बनी होती है। फौलाद का मतलब क्या होता है? लोहे का बना। तो देखने पर मैं ऐसी लगती हूँ बिल्कुल ताकतवर, क्योंकि लोहे की होती हूँ, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। अब इंसान की औलाद क्यों बता रही है ये? ध्यान करो, यहाँ पर क्या कह रहा है? किंतु हूँ इंसान की औलाद में। औलाद का मतलब होता है बच्चा। अब ये इंसान का बच्चा कैसे है? क्योंकि इस रेल को बनाने वाला कौन है? स्वयं एक इंसान है। इंसान ने ही इसका निर्माण किया है, इसीलिए कह रही है कि मैं उसका बच्चा हूं। भाप मेरी माँ, पिता विज्ञान है। भाप कौन है? उसकी माँ, क्योंकि भाप से ही तो चलती है ये आग। जैसे भाई वो पानी है, वो कोयला जलता है, पानी गर्म होता है, तो उस भाप से ही तो ये चल रही है। तो भाप को क्या बताया इसने? माँ बताया। जिस तरह से तुम्हें आगे चलने का रास्ता कौन सिखाती है? तुम्हारी माँ। ठीक है ना। फिर पिता विज्ञान है। अब इसको बनाया किसने? इंसान ने। चलाया किसने? भाप ने। और बनाया मनुष्य ने। लेकिन किसके माध्यम से बनाया? तो विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान ने प्रगति की तभी तो रेल बनी। तो ये पिता कौन हो गया? विज्ञान। ठीक है, फिर देखो लाडला इंग्लैंड जन्म स्थान है। अब इसका जन्म स्थान कौन सा हो गया? लाडला का मतलब क्या होता है? दुलारा, प्यारा। प्यारा इंग्लैंड जो है ना, वो इसका जन्म स्थान है रेल का। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ, देखने पर दिखती फौलाद में, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। कि आग और पानी का एक ऐसा मेल हूँ कि आग को जलाया जाता है, पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। भाप से फिर क्या होता है? उस भाप से क्या होता है? रेल चलती है, धुआं निकलता है। तो ये कहता है कि भाई मैं आग और पानी का एक ऐसा मेल हूँ। चाल एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। चलना जो क्रिया होती है उसका भाव होता है, वो ही मेरी जिंदगी है, और मैं एक रेल हूँ। ठीक है, फिर कहता है कि देखने में दिखती फौलाद में, कि देखने पर कैसी दिखती हूँ? फौलाद यानी लोहे की बनी हूँ, इसलिए बहुत ताकतवर दिखती हूँ, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। लेकिन मुझे बनाने वाला कौन है? इंसान है, इसलिए मैं उसका बच्चा हूँ। भाप मेरी माँ है, मैं भाप से चलती हूँ, चलने का रास्ता मुझे माँ बताती है, इसलिए भाप मेरी माँ है। पिता विज्ञान है, और विज्ञान के कारण ही मेरा जन्म हुआ है। विज्ञान ने इतनी प्रगति की तभी मनुष्य ने मेरा जन्म किया या मुझे बनाया, इसलिए मेरा पिता कौन हो गया? विज्ञान। लाडला इंग्लैंड जन्म स्थान है, और जो इंग्लैंड जो है ना, वो राज दुलारा है, वो प्यारा है, वो मेरा जन्म स्थान है। अर्थात सबसे पहले रेल कहाँ बनी? इंग्लैंड में। अगला देखो, प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने
आदमी को आदमी से जोड़ने नापती हूँ मैं समय की दूरियां, देख मुझको कांपती मजबूरियां। अब देखो, प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने की, प्रकृति की पाबंदियां क्या होती हैं, रोक टोक जो होती है ना, उसको, प्रकृति की रोक टोक को तोड़ने के लिए, भाई प्रकृति ने कहीं पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पर जंगल खड़े हुए हैं। अब क्या किया है मनुष्य ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि मनुष्य ने क्या किया कि पहाड़ों से भी रास्ते बना दिए, जंगलों से भी रास्ते बना दिए, रेल जो है उसकी पटरियां बना दी, वो रेल वहां से चल रही है। तो कहती है कि मैं इस प्रकृति की जो रोक टोक है उसको तोड़ने के लिए, आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए चल रही हूँ। क्यों, कैसे जोड़ती है मनुष्य को मनुष्य से? जैसे भाई आप यहाँ हो, आज आप अपने घर पे हो और आपको कहीं और जाना है, वहां या तो आप बस से जाओगे, या आप ट्रेन से जाओगे, या एरोप्लेन से जाओगे, किसी साधन से तो जाओगे। तो ये साधन किसके लिए है? आपको अपने सगे संबंधियों से जोड़ने के लिए, है ना। नापती हूँ मैं समय की दूरियां। अब समय की दूरी कैसे नापती है? भाई हमें यहाँ से कहीं जाना है, वहां रेल से 1 घंटे का समय लगेगा, पैदल जाओगे तो कितने दिन लग जाएंगे, टाइम लगेगा ना। तो ये समय की दूरी को भी कम करती है, नापती है। देख मुझको कांपती मजबूरियां, कहता है कि मुझे देख कर तो मजबूरी भी कांप जाती है, व्यक्ति की मजबूरी भी कांप जाती है कि भाई मुझे क्या, भाई जब ट्रेन से हम जा रहे हैं, हमें साधन है, तो हम पैदल क्यों चलें, फिर वो ट्रेन से ही जाएंगे। फिर आगे देखो, धड़ धड़ा कर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से फौलादी डगर। डगर का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। अब ये खुद तो फौलाद की बनी है, यानी लोहे की बनी है। अब इसका जो रास्ता है, जिस रास्ते से ये जा रही है, ये भी तो फौलाद का ही बना है, ये भी तो लोहे का ही है। फिर भी देखो क्या कह रही है कि धड़ धड़ाधड़ मैं निकलती हूँ जिधर, कि मैं जहां से धड़ धड़ा कर, यानी धड़ धड़ करती हुई जाती हूँ, वहां पर थर थराती भय से फौलादी डगर, कि वहां पर ये लोहे का बना हुआ रास्ता भी डर के मारे थरथराने लग जाता है। आपने देखी है कभी ट्रेन जाती हुई? देखी है आपने कभी ट्रेन जाती हुई? ट्रेन जाती है ना, तब पूरी पटरी जो होती है ना, वो धड़धड़ाने लग जाती है, आवाज होती है बहुत ज्यादा, और ये पटरी जो है ये भी धड़धड़ाने लग जाती है। तो कहती है कि ये लोहे का बना हुआ रास्ता भी डर के मारे क्या हो जाता है, कांपने लग जाता है। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। दर्शक कौन होते हैं? जो देखने वाले होते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दर्शक। देखने वाले कौन होते हैं? दर्शक। सुनने वाले कौन होते हैं? श्रोता। और बोलने वाले कौन होते हैं? वक्ता। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दर्शक। कि देखने वालों के लिए, वास्ते का मतलब क्या होता है? वास्ता, इसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। कि दर्शकों के लिए तो मैं क्या हूं? एक खेल हूं। कि देखने वालों के लिए तो मैं एक खेल हूं, कि भाई लोहे की मैं बनी हूं, लोहे का मेरा रास्ता है, जब मैं आती हूं तो धड़ धड़ाधड़ की आवाज होती है। जो ये फौलाद की पटरी बनी हुई है, ये भी मेरे डर के मारे कांपने लग जाती है। तो लोगों के लिए तो एक खेल है। लेकिन कहते कि चाल मेरी जिंदगी, कि चलना ही तो मेरी जिंदगी है, और मैं एक रेल हूं, है ना। तो यहां तक आया समझ में? अब देखो बेटा, इसमें कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो क्या है कि रेल का हिंदी में नाम क्या है, या रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो लौह पथ गामिनी, ठीक है। फिर रेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, या जन्म स्थान कहाँ है? इंग्लैंड। दूसरी बात कि रेल की माँ कौन है? भाप। रेल के पिता किसको बताया? विज्ञान को। औलाद किसकी है? रेल इंसान की, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब रेल चलती है तो कौन थरथराने लग जाता है? तो फौलादी रास्ता भी थरथराने लग जाता है। दर्शकों के लिए रेल क्या है? केवल एक खेल है। आगे समझ में? चाल शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये तो था अपना आज तक का पाठ। इसको आगे के पाठ को हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, कल की क्लास में देखेंगे इसको। इसके वर्ड मीनिंग वगैरह देख लेते हैं इस बार आज की क्लास में, तो ठीक है। देखो, फौलाद का मतलब होता है लोहा, जो मजबूत होता है, ताकतवर। लोहा भी कह सकते हैं इसको, ताकतवर भी कह, फौलादी होता तो ताकतवर कह देते। लाडला का मतलब क्या होता है? दुलारा या प्यारा। पाबंदी का मतलब क्या होता है? बंधन या रोक टोक। पाबंदी का मतलब क्या होता है? बंधन या रोक टोक।
डगर का मतलब क्या होता है? रास्ता। वास्ते का मतलब क्या है? वास्ते, वास्ते का मतलब होता है के लिए, वास्ते के लिए। मोद का मतलब कि ये आगे आएंगे, दोनों तीनों शब्द अगले जो पद्यांश पढ़ेंगे ना उसमें आएंगे। मोद का मतलब क्या होता है? मस्ती। जिंदा दिली का मतलब क्या होता है? हमेशा खुश रहने का भाव। जिंदा दिली का मतलब क्या होता है? हमेशा खुश रहने का भाव। हार हरना, हारना नहीं है ये, देखो हरना, हारना का मतलब तो क्या हो जाता है? पराजित होना। और हरना का मतलब होता है दूर करना। जैसे भगवान सबके दुखों को हर लेते हैं, है ना, तो वो हरना, हरना का मतलब दूर करना। ठीक है। फिर ये दो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। कविता का संबंध किससे है? तो कविता का संबंध सीधा सीधा रेल से है। कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है, श्याम नारायण पांडे जी। क्या है उनका नाम? श्याम नारायण पांडे जी। एक आपको क्या करना है इसमें से, ये पंक्तियां हैं इनको पूरा करना है आपको स्वयं। इन पंक्तियों को आपको खुद पूरा करना है। खालिस्तान मैं निकलती हूँ जिधर, थरथराती भय से खालिस्तान डगर। अब देखो, खालिस्तान मैं निकलती हूँ जिधर, ये लाइन देखो यहाँ कहाँ पर है? ये रही, कहाँ पर है? मैं निकलती हूँ जिधर, ये देखो, धड़ धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से फौलादी डगर। दिख गया आपको? सॉरी, आपको नहीं दिख रहा है, ये रहा, धड़ धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर। तो हमें क्या करना है इसमें, इस पंक्ति में यहाँ तो क्या आ जाएगा? धड़ धड़ाती। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? थर थराती भय से। यहाँ क्या आ जाएगा? फौलादी डगर। ठीक है। फिर दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? खेल। और यहाँ क्या आ जाएगा? जिंदगी। मैं उठाकर खालिस्तान को गोद में, ये मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे, बाकी तुम इसको भर सकते हो। ये यहाँ मैं उठाकर यात्रियों को गोद में, ठीक है, यात्रियों को गोद में। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? दौड़ती हूँ मोद में, बे बेतहासा दौड़ती हूँ मोद में, है ना, तो यहाँ बेतहासा आ जाएगा। फिर खालिस्तान पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का खालिस्तान कराती घूम कर। तो फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का दर्शन कराती घूम कर। पुल के ऊपर से जब ये गाड़ी निकलती है ना तो बहुत डर लगता है। पुल क्या होते हैं कि भाई पानी, नीचे पानी है, ऊपर पुल बना हुआ है, तो उसके ऊपर से जब ये जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कहीं गिर ना जाए, क्योंकि बड़ी होती है ना ट्रेन। तो इसलिए कह रही है कि पुल के ऊपर से वो कैसे जाती है? मस्ती में झूमती हुई। देखो, फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, जैसे सांप चलता है ना रेंगता हुआ, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। तो ये हम ये तो आपको भर लेना है। आज की क्लास में जो होमवर्क दूंगी उसमें दे दूंगी मैं, ये पेज भी और ये भी। एक तो ये आपको फिल करना है इसमें, एक ये दो प्रश्न फिल करने हैं, और ये जो वर्ड मीनिंग है ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी इसके ये हमें बोर्ड पे करने होंगे, तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।